हाय यार, मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको न्यू स्टोरी बताऊंगी, जिस स्टोरी के लिए आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे। माय घोस्ट लव स्टोरी। इसमें तेको, योमिन एंड नामजून, शायद नामजून लव हो भी सकता है, नहीं भी। अगर मैं आगे पढ़ूंगी तो फिर बताऊंगी। और ये स्टोरी वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी और कॉमेडी वाली है, तो आप लोग प्लीज़ इस स्टोरी को सपोर्ट कीजिएगा। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। और इस स्टोरी में मैं आप लोगों को इस स्टोरी का थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। इस स्टोरी में तेजो की बहुत बड़ा मॉडल होता है और वो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को लोगों से बचा कर रखता है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो किसी से भी बात करे। इसमें ते की एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि ते को बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ते उसके पीछे पागल है, उससे प्यार करता है, उसे टाइम देता है, बट वो अपनी मॉडलिंग में इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि वो ते के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। महीनों हो जाते हैं कि वो ते से मिलने नहीं आती है। कॉल पे तो बात हो जाती है बट ते से मिलने नहीं आती है। ते जो कि सिर्फ उसके लिए ही लॉयल होता है और वो उसके साथ ही रहना पसंद करता है। उससे बातें करना उसे अच्छा लगता है। लेकिन ते की फैमिली वालों को वो लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है। वो उसे मेकअप की दुकान कह के बुलाते हैं। और ते की जो सिस्टर होती है वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहती है कि उसकी भाभी ऐसी बने। ते की सिस्टर शिमिन होगी और शेके, जिसकी मुलाकात ते से एक फॉरेस्ट में होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही डरावना होता है, जहाँ पर ते गलती से चला जाता है। लेकिन वो उस घर तक पहुँच जाता है जहाँ पर शेके होती है। शेके जो कि घोस्ट है और ते जो कि एक मॉडल, और वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। उसे मीडिया वालों से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। वो जब भी मीडिया वालों के सामने आना होता है उसे, तो वो आगे युंगी को कर देता है, क्योंकि युंगी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। वो ते का बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। वो ते की बहुत ज़्यादा मदद करता है। वो हर चीज़ में ते को सपोर्ट करता है और ते की परेशानी की तरह ते के साथ रहता है। ते जो कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला होता है। उसका एक एम्प्लॉय भी होता है, पर्सनल सेक्रेटरी, जो कि हर मॉडल को दिया जाता है। वो उसके निजी कामों को करता है। और इसी तरीके से ते जो कि एक अकड़ू किस्म का इंसान माना जाता है। ऐसा नहीं कि उसे किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उससे मिलना इतना आसान भी नहीं है। और उससे मिलना मीडिया वालों के लिए और भी आसान नहीं है। उससे सिर्फ एक लड़की मिल सकती है, वो थी उसकी गर्लफ्रेंड लीसा, जो कि उसे बिल्कुल भाव नहीं देती थी। लेकिन ते उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। अब लीसा और ते के बीच में शेके का आना, शेके जो कि एक घोस्ट होती है, लेकिन ते उससे बातें कर पाता है, उसे देख पाता है। तो शेके को बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा ही शौक लगता है कि कोई इंसान उसे कैसे पहचान सकता है। अब ये सब होती है तेको की स्टोरी, जो कि इंट्रो है। अब आगे हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है, तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एयरपोर्ट पे बहुत सारे मीडिया वाले खड़े होते हैं। शायद वो किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एक लड़का, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, वो अपने फेस को कवर करके मास्क लगाकर बहुत ही स्टाइल से चलता हुआ आ रहा था अपनी कार की तरफ। मीडिया वाले जो कि उसकी फ़ोटोज़ लेने के लिए इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है
और वो लड़का जो कि बड़े एक्शन से चल के आ रहा होता है, जब उसे बहुत सारे गार्ड्स उसे फॉलो कर रहे होते हैं और वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी लगवाने को कहता है और उसे कार तक जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही गार्ड्स के साथ अपनी कार की तरफ जा रहा था। तभी मीडिया वाले उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ सर, आप मुझे एक पिक लेने दीजिए। तो वो लड़का जो कि मास्क में होता है, वो जो कि बड़े स्टाइल से कहता है हाँ क्यों नहीं, आप पिक ले सकते हैं। अब वो अपना मास्क उतार देता है तो सब के सब जितने भी वहाँ पर मीडिया वाले होते हैं, अदर्स लोग होते हैं, सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो किम तेहॉन नहीं था, वो उसका दोस्त मिन युंगी था। मिन युंगी को देखकर सभी गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम तो किम तेहॉन नहीं हो। तो युंगी कहता है हाँ, आपने सही पहचाना, मैं किम तेहॉन नहीं हूँ और उससे मिलना इतना आसान भी नहीं है। और आप लोग मेरा इंटरव्यू ले लीजिए क्योंकि मैं तो कम थोड़े हूँ उससे। सभी मीडिया वाले जो कि वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे युंगी बहुत ज़्यादा ही इविल स्माइल कर रहा था और वो किसी को कॉल लगा के कहता है कि क्या तू पहुँच गया। इधर हम देखते हैं कि एक आदमी जो कि एयरपोर्ट में ही अंदर बैठा होता है और वो गेम्स खेल रहा होता है और जब वो उस गेम को जीत जाता है, जब उसका एक लेवल पार हो जाता है, तो वो युंगी से कहता है हाँ भाई, मैं यहीं पर हूँ। तो फिर युंगी कहता है तू मीडिया वालों से दूर क्यों भागता है, उनसे मिल क्यों नहीं लेता। तो फिर ते कहता है आखिर किम तेहॉन से मिलना इतना आसान नहीं है, कोई इतनी आसानी से किम तेहॉन के पास नहीं आ सकता है। युंगी भी स्माइल करता है, उसकी बात में दम होता है। और ते जो कि आज से पहले कभी भी इंडिया आया नहीं है, वो बचपन से ही अमेरिका में पला और बढ़ा है, इस वजह से उसे इंडिया के ज़्यादातर चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है और वो विदेश में रहने के बाद भी इंडियन लैंग्वेज बोल सकता है। इस वजह से उसकी फैमिली जो यहाँ पर रहती है वो उनसे मिलने आया होता है। उसका सूट भी यही होता है, तो उसने सोचा था अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ और इसी तरीके से वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए चला जाता है और सब उसका कार के बाहर वेट कर रहे होते हैं। वो एक लेवल और कंप्लीट करके कार के पास आता है और युंगी जो कि उसका इंतज़ार कर रहा था उसके असिस्टेंट के साथ। अब तीनों ही कार में बैठकर मेंशन की ओर बढ़ जाते हैं। मेंशन जो कि बहुत ज़्यादा ही आलीशान होता है। इस मेंशन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये किसी एक्टर का है, ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा का है। इतना ज़्यादा अच्छा था, इतने ज़्यादा उसमें सफाई थी कि कोई भी देख ले तो उसका दीवाना हो जाए। यहाँ पर किम तेहॉन एक बहुत ज़्यादा ही क्रूर इंसान होता है। उसे अपने आसपास की चीज़ें साफ पसंद होती हैं और उसे अपने आसपास कोई भी नहीं चाहिए होता है। वो अपने मेट्स को भी अलग से सब काम करने को कहता है क्योंकि उसका कुछ अलग ही सिस्टम है। वो हमेशा ही अपनी हर चीज़ को एकदम नीट एंड क्लीन रखता है और ख़ुद ख्याल रखता है कि उसकी चीज़ कोई गंदी ना हो और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग मैन है। इसीलिए पूरी दुनिया उसकी दीवानी है और हो भी क्यों ना, आखिर किम तेहॉन एक जाना माना मॉडल, एक्ट्रेस और सिंगर भी है। उसे गाना गाना और डांसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से सब उसके दीवाने हैं और इसीलिए सभी लड़कियां उस पे मरती हैं। और इसी तरीके से ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होगा
आप लोग बताइए स्टोरी कैसी है और कमेंट अच्छे अच्छे कीजिए। और आप लोगों ने ये स्टोरी मांगी है तो मुझे इसमें व्यूज़ भी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए आर्मी। बाय आर्मी, सरांगे।